नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोल टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अगर आपको एक लव लेटर लिखते तो उसमें क्या कहते आज की डेट में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कभी भी चीज़ों को आसान नहीं बनाया। कभी कभी लगता है जैसे मेरे कंधों पर इतना बोझ है कि मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ या पाती हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं फील क्या करता हूँ या करती हूँ। मैं जैसे थक गया हूँ अपने थॉट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में, जैसे पिस गया हूँ, यहाँ पिस रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे दिल में नहीं हो। तुम अभी भी मेरे दिल में हो, बस अम, मैं उस दिल के कोने तक कई बार पहुंच नहीं पाता हूँ। मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, समझ रहा हूँ कि मुझे कैसे ग्रो करना है, कैसे ज़्यादा ग्राउंडेड बनना है, कैसे धीरे धीरे एफर्ट किसी तरह डाल के तुम्हारे साथ कुछ रियल बिल्ड कर सकता हूँ। शायद परफेक्ट नहीं हूँ, पर मेरे अंदर एक इंटेंशन है बेटर बनूं उसकी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल्स। कांस्टेंट थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। तुम्हें देखकर शायद जितना तुम सोचते हो उससे ज़्यादा देख रहा हूँ, देख रही हूँ, जो भी जेंडर होगा। कभी डायरेक्टली तो नहीं, पर चुप के, कभी सिर्फ अपने थॉट्स में, पर मेरे दिमाग में हर समय तुम्हारे ख्याल होते हैं। मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि तुम क्या फील करते हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। कभी बस दूर से ही तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करता हूँ। सच ये है कि मैंने अपने दिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, अभी भी करता हूँ। मैं सब इतनी आसानी से ओपन अप होने में या बोलने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि अ, मैंने पहले कहीं हर्ट फील किया है और फिर से वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता हूँ। और अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो वो भी मैं दोबारा से क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे पता है कि तुमसे कहीं ना कहीं एक दूरी मैंने बना ली है, पर वो दूरी इसलिए नहीं बनाई है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। अम, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने इमोशंस को खुद समझ सकूं। इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ये दूरी हमेशा भूलने के लिए नहीं होती है। ये कभी कभी क्लैरिटी हमें अपनी जिंदगी में चाहिए, उसके लिए है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे लिए तुम क्या हो और मैं सच में क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हारी तरफ लौटूं तो एक हाफ हार्टेड नहीं, बल्कि एक पूरी इंटेंशन के साथ आऊं। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारे साथ जो फील होता है वो मुझे जिंदा महसूस कराता है। वो मुझे महसूस कराता है कि कितना कुछ है जिंदगी में करने के लिए। तुम्हारे साथ एक स्पार्क है, एक एनर्जी जो मुझे खींचती है, चाहे मैं कितना भी लॉजिकल बनने की कोशिश करूं, पर वो यू नो वो एक ऐसा पुल है जो एक अलग ही फीलिंग महसूस होती है। तो दिल में तुम्हारे लिए डिजायर है, अ, एक पुल है again। और क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। तुम्हें शायद लगता होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कोई याद नहीं आती, पर दिल के एक कोने में तुम्हारे साथ जुड़ी हुई सारी यादें हैं। और अम, अब भी मुझे मुस्कुराने पे मजबूर कर देती है जब भी वो आती है। तुम्हारे साथ जो फील होता था,
जो फेमिलियरिटी, जो कंफर्ट, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उसका एहसास है मुझे। कभी कभी लगता है जैसे तुम मेरी कहानी का एक हिस्सा हो जो वक्त के साथ भी मिट नहीं सकता। मुझे लगता है कि जो भी हमारे बीच में हुआ वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, हमें तो मिलना ही था। जिंदगी कभी कभी लोगों को वापस लाती है, सही वक्त पर, सही समझ के साथ। शायद हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, उतार चढ़ाव आए हैं पर खत्म नहीं हुई है, शायद बस एक टर्न ले रही है, और इस टर्न के बाद शायद अगले मोड़ पे हम फिर से मिल जाएं। एक लास्ट मैसेज। द एम्परर, ओवरऑल एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से um, मुझे पता है कि इस समय um, तुम्हें ये लगता है कि मैं तो, मुझ में शायद इमोशंस ही नहीं है, पर um, मैं अपने इमोशंस चाहे शो ना कर पाऊँ ओपनली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फील नहीं करता हूँ। अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने, अपने आप को स्ट्रांग बनाने और चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अंदर से मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। मैं सब कुछ बहुत जल्दी से नहीं करना चाहता, पर अम, तुम मेरे लिए एक सिर्फ पासिंग फेज नहीं हो। मैं अपनी फीलिंग्स को जरूर दबा के रखा हुआ है दिल में इस 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स कम है। इसका मतलब बस ये है कि वो मेरे लिए वैल्यूबल है, और जब मैं किसी चीज़ को वैल्यूबल मानता हूँ तो मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ। सो ऐसा मत समझो कि फीलिंग्स नहीं है। देखिए, ये जो इंसान है, ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स तो है, पर ये उस मेंटल या इमोशनल स्पेस में नहीं है जहाँ पे ये आपको जिस तरह का एफर्ट, वक्त, जो कुछ भी आपको इनसे चाहिए वो आपको दे सके। अम, पर आपको एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी को रोकने की जरूरत नहीं है जो हर चीज में उसको लगता हो कि अभी मुझे सिक्योरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टेबिलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ये कहानी खत्म हुई नहीं लगती है, पर आपको आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस पे फोकस करना थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंसान इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको डर है, तो उसके लिए कब तक वेट करेंगे? अपनी जिंदगी को जीना मत छोड़िए, उस इंसान को थोड़ा सा लेवल अप करने दीजिए, ताकि आपके पास आके जो करने की जरूरत है आपके लिए, जो सही है वो करने की जरूरत है, उसको वो करे आके। आपको, आई होप इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।